नमस्कार दर्शकों। यह कहानी हरियाणा के फतेहाबाद जिले की तहसील और गांव भोड़ा होशनाग की है। यह कहानी उस बेबसी की है जिसे पिछले 3 महीनों से यहाँ का हर घर जी रहा था। भोड़ा होशनाग में बाढ़ का मंजर ऐसा था कि खेतों में 2 से 2.5 फुट काला और बदबूदार पानी जमा हो चुका था। कपास और बाजरे की फसलें तो आंखों के सामने सड़ ही चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों और बुजुर्गों को हो रही थी। गांव की गलियां तालाब बन गई थी। हालात इतने लाचार थे कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को उनके माता पिता को अपने कंधों पर बिठाकर गंदे पानी के बीच से निकलना पड़ता था। लोग अपने घरों की ढाणियां छोड़कर पलायन कर चुके थे, क्योंकि वहां सांपों और बीमारियों का पहरा था। जब सरकार और प्रशासन के दरवाजों से सिर्फ आश्वासन मिला, तो गांव की पंचायत ने पड़ोसी गांव खासा में हुई मदद को देखकर संत रामपाल जी महाराज के पास अर्जी लगाई। जैसे ही गांव की पुकार पहुंची, राहत का एक विशाल काफिला गांव के बीचों बीच स्थित चबूतरे पर खड़ा हो गया। गांव को इस नर्क से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 6500 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और 2 विशाल मोटरें, एक 15 एचपी की और एक 10 एचपी की भिजवाई। यह मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ साथ किर्लोस्कर और क्रॉम्पटन जैसी टॉप कंपनियों के स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने साफ कर दिया कि सरपंच को 1 रुपए का सामान भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। यह सारा सामान अब हमेशा के लिए गांव की साझा अमानत है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। नमस्कार दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंचा है। भोड़ा होशनाग तहसील फतेहाबाद जिला फतेहाबाद में आता है और अभी गांव के बाहर यहां पर सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण करके जो है गांव में प्रवेश करेंगे। सारा सामान यहां पर भी पहुंचा दिया जाएगा। और दर्शकों, आप यहां पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने भोड़ा होशनाग में हजारों फीट पाइप जो है आज यहाँ पर पहुँचा दिए हैं। पूरे 30 फीट पाइप, 8 इंची, बहुत मजबूत क्वालिटी का पाइप है। लगभग 20-30 सालों तक पाइपों में कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सामान संत रामपाल जी महाराज बेचते हैं और इस सामान को देखकर गांव वाले भी गदगद हो जाते हैं कि जो आज संत रामपाल जी महाराज ने ये राहत जो है पहुंचाई है। आज फतेहाबाद जिला में भी एक बार संत रामपाल जी महाराज ने राहत पहुंचाई है। बहुत ही ज़्यादा जो है आज गांव गांव में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। अद्भुत, अतुलनीय, अकल्पनीय काम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किया जा रहा है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो।
की गंगा बहाते चलो। उधर से कभी भोड़ा होशनाक गांव में यहाँ पर आ चुके हैं। गांव के बीचों बीच यहाँ पर एक चबूतरा है। यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है गांव के चौराहे पर, और इस चौराहे पर आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सामान दिया जाएगा। बाढ़ राहत सेवा सामग्री ग्राम वासियों को, ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी को सत साहेब जी, रामपाल गुरु जी का धन्यवाद जी, जो हमारी मुसीबत की घड़ी में काम आए हैं जी। हमारे गांव में सामान आया है जी, और बाढ़ से ग्रस्त लोगों को सामान देने के लिए जी गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। कितना सामान आया सरपंच जी आपके गांव में? हमारे सामान आया जी 6500 फुट पाइप है जी, एक 15 HP की मोटर है, एक 10 HP की मोटर जी। बाढ़ की समस्या कितनी ज्यादा थी, कितना नुकसान बहुत था ज़्यादा आपके थी। साथ? 2 से 2.5 फुट पानी भर गया था जी गांव में, खेतों में बहुत ज़्यादा समस्या थी जी पानी की। अच्छा, इसलिए रामपाल जी महाराज के पास गए थे जी हम। कहाँ से जानकारी आपको प्राप्त हुई थी? हमने जी जैसे कि खासा गांव में दी है पाइप, और जगह दी है जी, वहाँ से पूछा था जी। फिर हमने भी फ़ोन किया था जी, फिर बरवाड़ा हम गए थे जी, फिर हमने भी सुविधा मिली। बहुत बहुत खुशी की बात है। हाँ, संत रामपाल जी ने हमारे गांव के अंदर जो पाइपें और जो ये सामान भेजा है, ये एक सर्व समाज की सेवा का वो है, और गवर्नमेंट तो पता नहीं अगले साल तक करेगी, मगर संत जी की कृपा से हमारे गांव में आज ही ये काम हो रहा है। इसलिए हम कोटि कोटि संत जी का धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी भोड़ा होशनाक सभी को सत साहेब जी राम राम। देखिए, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई हुई है, पूरे देश में चल रही है। इसके तहत जितने भी बाढ़ रहित राज्य हैं, जितने भी गांव आते हैं, उनके अंदर सभी को परमात्मा ने इस दुख की घड़ी में संभाला है। ऐसी दुख की घड़ी जिसमें यहाँ आपकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कितने धर्मगुरु हैं, कितने डेरे हैं, कितने मंदिर हैं, पूंजीपतियां की कमी नहीं है, लेकिन ये परमात्मा ही कर सके है। ये जो संत है, ये आम संत नहीं है, ना न्यू जनता की शुद्ध कोई ना लवे, जो इस परमात्मा ने ली है। जो भी गया इसके दर पे, वो खाली को ना आया। गुरु जी का एक ही उद्देश्य है सतगुरु का, आग भाई किसान की अगली फसल होनी चाहिए। इस दुख की घड़ी में उसकी पहली तो फसल मर गई, दूसरी भी नहीं हुई तो बेचारा किसान मारा जाएगा। ये कलयुग का दौर है। इस कलयुग के दौर में संत ही जनता की सुध ले सके हैं, ना किसी के बस की नहीं। आज के दिन ऐसी मुहिम इंसान से कौन चला है, ये संत ही चला सकते हैं, जो भगवान का रूप है। अपने सतगुरु आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, ये भगवान हैं। 4 महीने हो लिए कोई भी भूखा नहीं सोगा पूरे देश में, कोई भी मकान बना नहीं रहेगा जो ऐसा है परिवार है। कोई भी जैसे बीमारी है उसका इलाज बना नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा पढ़ाई बना नहीं रहेगा। जितने भी मकान बनाए उनके बच्चे हैं, उनको भरपूर सामान दिया है। जो एक मकान में जो सामान हो है बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए, वो सारा कंप्लीट दिया है। हर महीने किट देते हैं, जो खाने की उसमें आटा, नमक, दाल, चीनी, चावल, सब कुछ जो रसोई का सामान है, कपड़े धोने का सर्फ, तेल, यानी कि कंप्लीट जो एक परिवार का खर्चा हो है, वो पूरे देश में कई हजार घर होंगे, कई हजार लाखों के लगभग पूछ रहे होंगे। इतने परमात्मा ने दया करी है। ऐसे ही जितने हमारे किसान भाई हैं, जमींदार भाई हैं, वैसे तो परमात्मा ये नहीं है भाई किसान का 36 बरादरी का हितैषी है, क्योंकि संत ने जात पात तक कोई मतलब नहीं होता। उसने तो बस अपने काम करने का मतलब हो है कि भाई ऐसे पुण्य के काम इस जनता ने कोई संभाली नहीं आया था नहीं, लेकिन ये परमात्मा है। जितने भी मानव समाज के काम हैं, पहले उठा के देख लो और आगे देख लियो। महाराज जी ने करे हैं, जितने भी करे हैं। आगे भी कोई ऐसा कोई मुसीबत की घड़ी आओगी तो गुरु जी खड़े पाओगे।
न्यू नहीं है कि भाई जनता न्यू महसूस होना चाहिए कि भाई थारी सुध लेने वाला इस पृथ्वी पर परमात्मा रहा। न्यू नहीं है कि भाई एक किसान के पूरी जनता के हितैषी इस कलयुग में संत रामपाल जी महाराज हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई कदे कोई न्यू समझता हो आग भाई गुरुजिया ने इलेक्शन लड़ना है और या गुरुजिया ने कोई राजनीति करनी है, ऐसी बात नहीं है। हरगिज भी मुंह भी नहीं करेंगे गाने। और हम तो उनके शिष्य हाँ, उनके बच्चे हाँ, मतलब है नहीं। हाँ, उन्हें मजूरी दे रखी है, उनकी आशीर्वाद से ये सेवा चल रही है। हमारा भी क्या बेउतना है, 1 मिनट में फूक लगट जाएगी। वे सारी चीजा की बाप की दुख की घड़ी में आपका मलम नहीं लाई हो तो बताओ। डूंडा ठाया है ये धर्म गुरु जब कोई भी आया होता है, पूंजीपति बतेरे हैं। जैसे सदगुरु काम कर रहे हैं ऐसे ही जब काम कर रहे हैं तो सरकार का भी काम हल्का हो जाए। या सरकार भी कोई नहीं जाने ना, हम सरकार के विरोधी नहीं। हाँ, सरकार के पक्ष में आई का भी काम हल्का करा है। ये मान ले सरकार और काम करे तो परमात्मा ने तो सब कुछ देखना है। सच्ची सरकार है परमात्मा की। जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसके तहत जो आप बाढ़ की सहायता कर रहे हैं और भी कई कार्य इसके द्वारा किए जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है जो निस्वार्थ तरीके से बिना लोभ लालच के जो ये कार्य किया जा रहा है, क्या कहेंगे? उद्देश्य पूरे विश्व को परमात्मा खुशी रखेंगे और इस फसल बोने का उद्देश्य है मेन। अगली फसल किसान की हर हालत में होनी चाहिए। 2 महीने हो गए गुरुजन मेहनत करते आग भाई सभी के बच्चों इतना सामान दे दो कि उसके न्यू हमारे कारण उनका पानी नहीं रुका, उनकी मेहनत कारण बेशक रुक जाओ। ये उद्देश्य है आग भाई अगली फसल किसान की होनी चाहिए हर हालत में। जितना भी मान सम्मान इस गांव ने दिया है सदगुरु को, हम इस गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं अपने भक्तों की तरफ से, अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत बोडा होशनाक जिला फतेहाबाद सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत बोडा होशनाक से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनवाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी
जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव स्वार्थ और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। में पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट प्रोफेसर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गाँव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। सत साहिब। अभी जो निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो यहाँ पर भेजा गया, उसको पढ़कर सुनाया गया, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, क्या विश्वास दिलाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि सामान चाहे कितना ही ले लेना लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए, क्या कहेंगे? हम पानी निकालेंगे जी और अगली बिजाई करवाएंगे जी। रामपाल जी महाराज को जरूर सब दिखाएंगे जी। मतलब वीडियो बना के खुद दिखाएंगे भाई अगली फसल की बिजाई करते हुए जी। सामान परमानेंट दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने इस निवेदन पत्र में घोषणा की है कि जो भी मोटर पाइप दिए सदा के लिए आपके लिए गांव के लिए दिए गए हैं, और एक तरीके से आपको एक गिफ्ट तोहफा दिया गया है बहुत बड़ा किसानों के लिए। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के इस तोहफा गिफ्ट के लिए? हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं जी, बहुत ही खुशी से। उधर से कभी ग्राम पंचायत भोड़ा होशनाग तहसील फतेहाबाद जिला फतेहाबाद को संत रामपाल जी महाराज ने आज सारी बाढ़ राहत सामग्री यहाँ पर दे दी है, तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने पढ़कर सुनाया तथा दिया गया। इस पर पूरी पंचायत ने हस्ताक्षर किए हैं। सरपंच जी ने भी संत रामपाल जी महाराज के इन वचनों पर चलने का पूरा विश्वास दिलाया है और गाँव का पानी निकालने का जो है वादा किया है। गांव वालों की आंखों में आज जो सुकून था वह किसी त्योहार से कम नहीं था। एक ग्रामीण ने भावुक होकर कहा, हमें आज नया जीवन मिल गया है। 3 महीने से हम अपने बच्चों को कंधों पर ढो रहे थे। अब उम्मीद है कि पानी निकलेगा और जिंदगी सामान्य होगी। नेताओं की राजनीति तो 15 दिन की होती है, लेकिन महाराज जी की यह सेवा हमारी 7 पीढ़ियों तक काम आएगी। ताऊ जी, क्या कहेंगे, गांव में आज इतनी बड़ी मदद पहुंची आपके गांव? हाँ भाई, रामपाल जी ने हमारे गांव की पानी निकालने की बहुत अच्छी मदद करी है और फसल अगली बीजने की उम्मीद हो जाएगी। हाँ, पानी सूख जाएगा तो फसल बीज जाएगी, तो गांव का फायदा हो जाएगा। ये रामपाल जी ने किया है। तो क्या कहेंगे, इतनी बड़ी मुसीबत अगर ये मदद ना होती तो किसान कर्जे में डूब जाता। दुखिया टाबर भी दुखिया, बंदा भी दुखिया, कर्जो भी हो जाए सरकार को, क्योंकि दाना हुआ कौन यार खावा के खावे ना यार तो बने क्या यार। सभी दुखी, पक्षी दुखी, इंसान दुखी, सभी दुखी है। इन सुखिया कौन? सारे जल में पानी भर गया। रामपाल जी ने बड़ी मदद करी है, बड़ी अच्छी सेवा करी है रामपाल जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। क्या कहेंगे भाई साहब, आज गांव में मोटर पाइप पहुंचे हैं? बहुत बहुत जी रामपाल जी का धन्यवाद। इस दुख की घड़ी में पानी भरा हुआ, आगे कणक के बीजने के आसार नहीं थे, अभी पानी उतरने के बाद कणक बीजने के आसार हो जाएंगे। जमींदार बहुत नाजुक हालत में है, उस टाइम सहारा लगाया है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। और जमींदार के लिए कोई खुशी की बात आज हुई है गाँव? बहुत खुशी है जी, बहुत बहुत खुशी है। इससे ऊपर खुशी क्या होगी जी, जब हमारी फसलों में बिजाई हो जाएगी आगे गेहूं की, इससे बढ़ के कुछ खुशी नहीं। जमींदार के लिए तो यही खुशी है जी। क्या कहेंगे गुरुजी के लिए जो आज जमींदार को खुशियाँ दी हैं आपके गाँव में? गुरुजी उन्होंने प्रणाम करेंगे जी, बहुत खुशी की बात है ये हमारे लिए। हमारे गांव में गुरुजी टीम पहुंची है,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या कहेंगे बताओ? आज बहुत अच्छा काम हुआ है जी। मोटर मिली है गांव को, 2 मोटरें दी है रामपाल जी ने, 6500 फुट पाइपें दी है। इससे हमारे गांव के पानी की निकासी हो जाएगी। और भी देने की बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा होगा तो और भी देंगे। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है हमारा गाँव का, दुख की घड़ी के अंदर। गाँव क्या लगता है इससे पहले कहीं ऐसा सहयोग देखने को मिला आपको? नहीं, ये तो सरकार ही नहीं देती जी, कौन देगा जी। आज पहले बार ये इन्होंने दिया है, रामपाल जी ने। इनके पास गए थे हमारी पंचायत। अच्छा काम, बहुत बढ़िया काम किया हमारे जी ने। दाने हो जाए जी, एक किस्म का भगवान है जो इतना बड़ा काम किया। सरकार तो कुछ नहीं, सरकार कह जरूर जाएगा भाई हमने वो कराया वो नहीं किमी। ये तो सरकार में बड़ा भगवान है, ये है भगवान जो बढ़िया काम करिए। क्या कहेंगे ताऊ? मैं गांव भोड़ा होसनाग में पहुंचने पर संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत गांव की तरफ से पूरी टीम का सहयोग धन्यवाद करता हूं। और जो आज इन्होंने गांव के अंदर जो पानी की भरा हुआ है, जो पीछे की फसल चौपट हो चुकी है और आगे की कोई आस नहीं थी जमींदार भाई के, तो उसके अंदर जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो रामपाल जी महाराज ने तो गाँव के अंदर 6500 फुट पाइप जो 2 मोटरें दी हैं, और तो उसके लगा करके उसको गांव से पानी निकाल करके उसको नहर में डाला जाएगा। तो आगे ज़मीन सूख जाएगी, उसके अंदर बिजाई हो जाएगी, तो खाने के लिए ज़मींदार के दाने हो जाएंगे। वैसा तो सरकार किसी को पूरा नहीं आ सकती इसके अंदर, क्यों? एक दिन आपदा, प्राकृतिक आपदा है ये, तो सरकार तो 1-2 गाँव, 5 गाँव, 10 गाँव दे सकती है, लेकिन एक मौके के ऊपर सही इतना सहयोग सरकार नहीं कर सकती। तो इसके लिए सभी को आना चाहिए। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे हैं, उनका हम कोटि कोटि नमन करते हैं गांव की तरफ से। और ऐसे आपकी टीम ने कहा भी है, अभी हमारे गांव के अंदर अगर कोई ज़रूरत और भी पड़ती है तो आपकी टीम जो मुआयना करेगी, तो उसके बाद हमारी टीम को, हमारे गांव को और भी मोटर मिल जाएगी। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरकार तो एक बार मोटर दे देती है तो कहती है आपको बारी बारी आपका काम चलाएं, तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो गाँव में क्या माहौल है? खुश हैं किसान, मजदूर लोग खुश हैं? हाँ, गांव के किसान आप देख रहे हो, सभी लोगों के चेहरे के ऊपर रौनक दिखती होगी आप लोगों को। हमारे बताने से कुछ नहीं होता, आपके जो कैमरा है वो लगा हुआ, आप देख रहे हो भी लोग किसानों की कितनी खुशी की लहर है। खाने के लिए दाने हो जाएंगे। नहीं, अभी तक तो आपने देखा था मुंह लटकाए हुए खेत में जाता है जमींदार और मुंह लटकाए उल्टा जाता है, क्योंकि जमीन तो सूखी नहीं होती है। करे क्या लोग? अभी बिजाई का 1 महीना पड़े तो 1 महीने के अंदर जमीन सूख जाएगी, तो बिजाई हो जाएगी, तो खाने के दाने हो जाएंगे। क्या कहता हूँ भाई 1 महीना बढ़िया। अभी ये पानी निकल जाए जमीन बतरा जी, उसमें भगवान करने दिया परमात्मा महाराज जी दे, तो सब काम। गांव में कितनी क्या परेशानी बाढ़ के पानी को लेकर? बहुत ज़्यादा परेशानी है और महाराज जी ने बड़ी कृपा करी, धन्यवाद करते हैं महाराज जी का। उम्मीद है कि आगे गेहूँ की बिजाई हो जाए। हाँ, अब उम्मीद है। हाँ, पहले क्या तकलीफ हो रही थी? क्या प्रयास करे आपकी तरफ से? कहाँ से कितना सहयोग मिला? सहयोग तो सरकार का मिला जी। मोटर एक लाग रही है, पाइप लाग रही है, लेकिन पानी ज़्यादा बहुत था। हाँ, फिर बुरवाड़ा ये अपनी संगत गई, महाराज जी के पास ही पड़े भाई, अपने डाणी टूट गई, डांगर पशु सब बाहर भेजने पड़े। हाँ जी, बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जी। हाँ, अब थोड़ी राहत है, अब उम्मीद जगी कि गेहूँ की बिजाई हो जाएगी। देखो जी, खुशी भाई थोड़ी मिली है, बहुत ज़्यादा खुशी है जी, बहुत ज़्यादा खुशी। और इंतजार था कब आएंगे, मतलब सामान कब आएगा, कब आएगा हुई थी है? बिल्कुल। फिर वो ड्रोन घुमा के या इसका सर्वे हुआ ना, तो तसल्ली होगी भाई सामान आएगा। अब खुशी है जी, गेहूं की बिजाई हो जाए, सारा सामान आ गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इस सहयोग? कोटि कोटि धन्यवाद। जो उम्मीद थी वह पूरी कर दी। हाँ, वह पूरी कर दीजिए। किसान क्या सोच रहा था भाई? खेतों में जाता होगा, मजदूर क्या सोचता होगा? जा ही नहीं सका जी। हाँ, पानी काला पानी इतना मतलब तक। हाँ, सड़ा पानी, गाड़ियाँ डाणी छोड़नी पड़ी है जो हमारे पड़ोसी है। गाँव का जीवन नरक सा समान हो गया। नरक समान हो गया जी। खेत में तो रही नहीं सके, इतनी इतनी लंबी माखी दौड़ी दौड़ी, थोड़ा सा पैर ऊपर कर खागी। हाँ, ये दम पड़ा सीधा, इतना मोटा मोटा सुझा दे। और हमारा तो जी यो पहली बार ही काम पड़ा है, तो महाराज जी ने सुन ली, परमानेंट ये मोटर फिट करवाऊंगा। और आगे, हाँ, आगे उम्मीद है जी। धन्यवाद महाराज जी। सदा की सिस्टम समाप्त कर दी, बाढ़ का सिस्टम ही समाप्त कर दिया गांव का। हाँ, सिस्टम समाप्त, जब परमानेंट सिस्टम दियो तो समाप्त है जी। चलाना तो हमारा काम है। हाँ, नमस्कार जी।
नमस्कार। क्या लगता है ताऊ, कितनी क्या राहत मिली है, कितनी मदद पहुंची है? मदद तो बहुत बढ़िया है। ये गैलरी तुम्हारी फसल गई, ये 5.5 किलो बाड़ी मेरे तो दौड़ी हो रही जमा और पानी आ गयो उस खेत में। 1 महीनों खेत में जाने पूरी भरी पड़ी सड़क सारे अपने तो है। ये पड़ोसी रहे सारा अपने 5-5 6 किलो बाड़ी खिल रही, सब खत्म हो गई। ये 1 महीना हो गयो खेत में जाने छोड़ दी। क्या करा है, पीड़ पड़ी है, सांप बड़े जगह पीड़ पड़ी है। क्या करा है बड़े ने जामा तो बीमार कट में आ गया था किसान। कट में बुझो ना आप जी है ये महाराज जी की मदद करिए। नुकसान के लाखों के क्या कितना नुकसान है, लाखों की है मारे गया। 2 साल के ला चल गया, मैं तो 2 साल के ला चल गया। ये आगे देखो ये पानी दिख रहा, वो कोई तान लाग जाए तो फसली बीत जाए तो हमारा कुछ ही होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे जो मोटर पाइप संत रामपाल जी महाराज ने गाँव में? महाराज जी खूब सुनी, हमारी बोडो जीवारी हो जाओ बोडे की है सदा के लिए। हमारे तो बाण पड़ गई पानी आने की, तो रोजाना पानी आया करो उतनी। अरे यहाँ तरह लाग जाए तो बहुत बढ़िया काम है जी है। ना बहुत बढ़िया है जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया है जी है। अपन का बहुत बढ़िया है जी, वो काम लग जाए तो अपने राम बरसियो यदि पानी आयो है। ये तो हमारे तो राम भी बाबा ये बरस है जाके तो कोई बात बनेगी मार तो है। हाँ ये महाराज जी बरस है राम बात बनेगी मार तो यही राम है। पानी की खड़ी आज है हमारे तो रामपाल जी राम है हमारे तो है। हाँ और गिरना तो नहीं होना आ दिया दे जाऊंगा और दे जाऊंगा, कुछ नहीं आई मार कर देंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? अनूप सिंह नाम है जी। भाई साहब क्या कहेंगे, आज गांव में राहत पहुंची है, किसानों से बातचीत की, बहुत ज्यादा नर्क जैसा जीवन सा हो रहा था, काला पानी खेतों में भरा है, क्या अब राहत मिलेगी सहायता से? अब तो राहत मिलेगी जी खूब जी। रामपाल महाराज जी ने बहुत कुछ हमारे लिए कर दिया। ऐसे महाराज जी भगवान के रूप में आए हुए हैं हमारे गाँव के अंदर, जिसमें जी 400 एकड़ जमीन के अंदर पानी भरा हुआ है। ये पानी सारे निकालने के लिए भगवान के रूप में पैदा हुए हैं रामपाल महाराज जी। बात है, इतनी विकराल समस्या थी, कोई सामने नहीं आ रहा था इसको दूर करने के लिए। कोई सामने नहीं आया जी। संत भक्त तो और भी गने हैं, इससे अच्छे तो रामपाल जो हर गांव में जाकर सुविधा दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, हर चीज़ की पैकेज दे रहे हैं जी। तो दर्शकों, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने भोडा होसनाग तहसील और जिला फतेहाबाद को सारा सामान यहाँ पर पहुँचाया है। एक बार सेवादारों से भी एक बार जानकारी लेते हैं जो मौके पर सामान रखा हुआ है, कितना क्या पहुँचाया है। सत साहेब जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से ग्राम पंचायत भोडा होसनाग तहसील जिला फतेहाबाद के अंदर इनके गांव में भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था खेतों में, जिसकी वजह से इनके खेतों में फसल अभी वाड़ी ख़राब हो चुकी है और आगे वाड़ी भी बिजाई नहीं हो पाती। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता लगा, वो ऐसे ऐसे राहत सामग्री दे रहे हैं, तो इन्होंने भी उनके चरणों में प्रार्थना लगाई थी, जिसमें इन्होंने 6500 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटर, एक 15 HP की और एक 10 HP की इन्होंने मांग पत्र में लिख के दिया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वो तुरंत, जैसे ही पत्र मिला, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार करते हुए आदेश दिए थे सामान यहाँ भेजने के। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज पूरा सामान जो इन्होंने मांग पत्र में लिखा था, 6500 फुट 8 इंची पाइप और 2 मोटर, एक 10 HP की और एक 15 HP की, और क्रॉम्पटन कंपनी की ये मोटरें हैं, एक किर्लोस्कर कंपनी की है। दोनों अच्छी कंपनियां हैं, टॉप की कंपनियां पूरे वर्ल्ड की। और सिर्फ मोटर नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका पूरा ख्याल रखते हुए हर एक एसेसरी, जिसके अंदर स्टार्टर, हांडी, जॉइंट, छोटे छोटे रबड़ से लेके नट, पेंच और पाइपलाइन को भी जोड़ने के लिए फेविकोल, SR फेविकोल जो उनको जोड़ते हैं, वो सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनको यहाँ पहुँचा दिया है, जिससे कि आप इनको सिर्फ इस सामान को लगाना है और अपना पानी निकालना और अगली फसल की बिजाई करनी है। आज गांव भोडा होसनाग के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सारा सामान हैंड ओवर कर दिया गया है जी। सच साहब, ये मोटर है जी, पैम्प सेट है, स्टार्टर है जी। कितनी क्या मोटर है जी? 2 मोटर है जी, एक 10 HP की, एक 15 HP की। अच्छा जी, और पाइप कितने हैं सरपंच जी? पाइप जी 6500 फुट 8 इंची। सारा सामान हैंड ओवर हो गया? हाँ जी। क्या कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज ने आपकी एक प्रार्थना पर ही सारा सामान आपके आंगन में आके रख दिया। बहुत बहुत खुशी की बात है जी, जो संत रामपाल महाराज जी ने इतनी सोची है जमींदारों के बारे में, बहुत बहुत जी। क्या कहेंगे भाई साहब, जो सहयोग आपके यहाँ पर आज जिला में हुआ है? जी सत साहब जी, ये संत रामपाल जी भगवान जी ने इनको जो गांव भोडा होसनाग तहसील व जिला फतेहाबाद में सेवा दी है, तो हमने देखा कि गांव में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। कि यहाँ पर कि बता रहे हैं कि एक अंकल जी मिले थे, बता रहे थे कि मेरे पैरों से मैं लाचार हूँ और मेरे खेत में 3 एकड़ ज़मीन है, 3 महीनों से मैं घर पड़ा हूँ कि खेत में आगे की कोई मेरी खाने की भी उम्मीद नहीं है, अभी राशन कोई फसल होगी नहीं होगी।
तो ये बहुत बड़ा महापरोपकार का कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज ने संभाला है और देखा है, दीन दुखियों की मदद करी है। धन्यवाद करूँगा। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे गांव के जनजीवन को सुधारा है, संभाला है, क्योंकि भुखमरी जैसी हालात हो जाते अगर गांव में पानी भरा रहता, किसान बर्बाद हो जाते, कर्ज में डूब जाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों विपत्तियों से आज गांव वालों को बचा लिया। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे? भाई जी, आज सामान देख लिया, आज हमें नया जीवन मिल गया एक किस्म का। आज हमें 3 महीने हो गए, नए तो घरों में साधन जा रहे थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको कंधों पे बिठा के छोड़ के जाना पड़ रहा था। अब कुछ उम्मीद है कि ये पानी निकलेगा तो सामान्य जीवन जिएंगे। न तो हमारी सरकार ने सुध ली, न विधायक ने, न कोई बात। उनकी राजनीति 15 दिन की है भाई साहब, उनके चक्करों में कोई न बढ़े, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। संत रामपाल जी ने इसका मतलब बहुत बड़ा परोपकार कर दिया, नया जीवन, नया युग की शुरुआत कर दी आपके गांव में। तो बिल्कुल कर दी भाई जी, बिल्कुल। ये सामान्य मोटे परमानेंट आपके मतलब ये मान लो 7 पीढ़ी तक के लिए। हाँ। तो हम यही चाहते हैं कि भी एक बार ऊपर रख के चला लें, फिर इनको हमारी ज़मीनों में दबा के इनका एक परमानेंट जगह बना देंगे। जिस कहीं पे भी लगाएंगे तो उस भाई को उस ज़मीन का ठेका दे देंगे, जिस हिसाब से भी हमारा बनेगा वो बनाएंगे, कोई राहत मिलेगी। तो यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने आज भोड़ा होशनाक तहसील फतेहाबाद जिला फतेहाबाद को सारा सामान यहाँ पर गांव में आकर उपलब्ध करवा दिया है। भोड़ा होशनाक की यह कहानी सिर्फ 6500 फुट पाइप की नहीं है। यह उन कंधों को आराम देने की कहानी है जो अपने बच्चों और भविष्य का बोझ पानी में ढो रहे थे। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब परमात्मा का द्वार हर किसी के लिए खुला रहता है। संत रामपाल जी महाराज ने भोड़ा होशनाक के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित भविष्य और दोबारा मुस्कुराने की वजह दी है। अब इन खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि उम्मीदों की नई फसल लहलहाएगी।